गुड। सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। मतलब अल्काइंस को अगर हम हाइड्रो हेलोजिनेशन के प्रोसेस से पास करें तो सबसे पहली बात हाइड्रो हेलोजिनेशन होता क्या है, हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। देखें, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन की बात हो रही है, हेलो का मतलब है एक्स की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, HX की बात हो रही है। और HX का मतलब क्या है, वो HX आपके पास HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। ठीक, मतलब हेलोजन एसिड्स हो सकते हैं। ये चीज़ आपके जहन में हो कि हेलोजन एसिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेलोजन एसिड होता है वो HI है, क्योंकि यहाँ से H का निकलना आसान है। HBr से H का निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, HCl से निकलना थोड़ा सा और मुश्किल है और HF से निकलना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है निकलना। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस ऑर्डर को देखेंगे कि HI इज़ मोर एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक एज कम्पेयर टू HBr, HBr इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू HCl, HCl इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू HF। ठीक, तो इसका मतलब है कि HI की रिएक्शन हमारे पास फास्ट होंगे और HF की रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे, स्लो। तो लिहाजा हम फिर अल्काइन ले रहे हैं। अल्काइन का पहला मेंबर सपोज हम लेते हैं, कौन सा लेते हैं, इथाइन। कौन सा लेते हैं, इथाइन। अब अगर मैं इस इथाइन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं, किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि हेलोजन एसिड में आपके पास HI स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू HBr, HBr स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू HCl, HCl स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू HF। मतलब HI बड़ी स्पीड से रिएक्शन करेगा, HF की रिएक्शन इतने स्लो होंगे, आज स्टार्ट हुआ तो 20 साल के बाद कंप्लीट होगा। ऐसे रिएक्शन का हम क्या करेंगे कि इतना लेट रहे हो। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिएक्शन भी करवा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो मैं कहूँगा एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स का मतलब क्या है, वो HX है। HX कौन से हैं, वो HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr। अब ये एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड हम किस में करना चाहते हैं, अल्काइन में, क्योंकि अल्काइन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो चले मैं यहाँ पे देखिए HI की रिएक्शन बड़े तेज होंगे, HF के बड़े स्लो होंगे, तो हम अक्सर HCl और HBr को यूज करते हैं। तो चले मैंने लिया HCl। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे नहीं है मालूम, क्वेश्चन मार्क। प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे नहीं है मालूम, क्वेश्चन मार्क। तो चले इसका मैकेनिज्म निकालते हैं। कैसे मैकेनिज्म होगा इसका, मैकेनिज्म को चेक किया जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म को चेक किया जाएगा। कैसे मैकेनिज्म को चेक किया जाएगा, पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा। बड़ा आसान रिएक्शन है। देखिए स्टेप नंबर वन। ठीक, स्टेप नंबर 1 में हम इसी कंपाउंड को लेंगे, किसको लेंगे, इथाइन को। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे मैं लूँगा HCl। ठीक, HCl। अब अगर देखा जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से H+ निकलेगा। क्या निकलेगा, H+ क्या करेगा, यहाँ पे 2-3 तरह के बॉन्ड है, एक है सिग्मा, 2 है पाई बॉन्ड। 2 कौन से बॉन्ड है, पाई। और आपको पता होना चाहिए पाई बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले करता है। ये जो पाई बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, अगर खींचने में कामयाब हुआ ये अगर खींचने में कामयाब हुआ तो इट मीन्स कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बच जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इंक्लाइंड हो जाएंगे किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा। ऑलरेडी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑलरेडी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जब इंक्लाइंड होगा तो इस कार्बन को मिलेगा प्लस चार्ज, जिसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। और यहाँ पे क्या निकलेगा, क्लोराइड का आयंस। दूसरा स्टेप नंबर 2, छोटा सा रिएक्शन है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, चलें स्टेप नंबर 2 को हम यहाँ पे निकालते हैं। स्टेप नंबर 2, ठीक, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है प्लस चार्ज।
ठीक, यहाँ पे क्लोराइड बन चुका है। ठीक, क्लोराइड क्या करेगा, क्लोराइड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, आपके पास एंटिटी बन जाएगी C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये तो स्टेप नंबर 2 है। अब आता है स्टेप नंबर 3। जैसे हम आगे जाएंगे हमारे सामने पूरी सूरत-ए-हाल क्लियर होती जाएगी, पूरी कंडीशन क्लियर होती जाएगी। अब आते हैं इसकी तरफ। हाँ, यहाँ पे ये जो स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट से इस स्टेप के अंदर गलती हो जाती है। मैं यहाँ पे इस ग्रुप को लूँगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड का नाम क्या निकल सकता है, आप मुझे कहोगे सर ये तो असल में विनाइल क्लोराइड है। और आपको ये पता होना चाहिए ये विनाइल क्लोराइड असल में अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये वंस अगेन रिएक्शन से पास आउट होगा, वंस अगेन रिएक्शन से पास आउट होगा। सेम वही स्टोरी फिर से मूव करेगी। ठीक, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से H+ निकलेगा, ये पाई बॉन्ड इसको अप्रोच करेगा। ठीक, जब ये पाई बॉन्ड इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ पे देखिए, ये बड़ा क्लासिकल पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये चीज़ नहीं बैठती। देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब आप सोचिए जरा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे जिसे हमने पाई बॉन्ड कहा था, चूंकि वो दोनों पाई बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ आ रहे हैं, अब यहाँ पे इशू है कि हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आए या इसके पास आए। अगर अब मैं आपको याद दिला दूं, आपने अल्कीन में मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट पढ़ा था। मार्कोवनिकोव साइंटिस्ट क्या कह रहा था, when unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagents, the positive part will move to that carbon atom which bears the greatest number of hydrogen. पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा होगी। तो आप जरा सोचो, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है या इसके पास? अगर इसके पास ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहां पे आके लगेगा, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक, और फिर इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। ठीक, और यहां पे फिर निकलेगा क्या चीज, क्लोराइड। ठीक, फिर आएगा स्टेप नंबर आपके पास आ जाएगा ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक, 4 स्टेप में। अच्छा, 4 स्टेप में क्या होगा, देखिए 4 स्टेप में यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे आ चुका है क्या चीज, प्लस का चार्ज। और यहाँ पे ऑलरेडी क्लोराइड मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब क्लोराइड इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन। हाँ, इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, 1 पे क्लोरीन है तो आप कहोगे 1 ठीक है, 1 क्या चीज है, डाइक्लोरो 1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, ANE कर दो, प्रोडक्ट क्या बना, 1 डाइक्लोरो इथेन। तो मैं इसी प्रोडक्ट को यहां पे लिख रहा हूं इस जगह पे। ठीक, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये C, हाइड्रोजन, यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, इथेन। असल में प्रोडक्ट फाइनल ये बन रहा है, और कितने स्टेप से होके जा रहा है, 4 स्टेप से होके गुजर रहा है। अब मैं समझता हूं इसके ऊपर इंग्लिश लिखना बड़ा आसान है। ठीक, क्या लिखूंगा मैं, when ethine reacts with हाइड्रोजन, इस वक्त तो मैं किसको ले रहा हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड को, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, टू फॉर्म क्या बन रहा है, 1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है, ANE कर दो। कहने का मतलब ये है इथाइन कन्वर्ट हो रहा है 1 डाइक्लोरो इथेन में। अब गौर से सुने, जब हम इस स्टेज पे पहुंचे तो इस स्टेप के ऊपर, स्टेप नंबर 3 पे आपने किस रूल को इंपोज करना है, मार्कोवनिकोव रूल। कौन सा, मार्कोवनिकोव रूल।
मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल आपसे ये कहता है कि जब कभी अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट अनसाइमेट्रिकल अल्कीन के साथ ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन को या पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन की तरफ दौड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो, हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा हो। तो इस स्टेप नंबर 3 में हम इस स्टेप के ऊपर मार्कोव-निकोव लगाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन को मिलेगा क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हमने इसी कार्बन को दिया है, ठीक। और ये जो क्लोरीन है ये दूसरे कार्बन को मिलेगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा 1,1-डाइक्लोरोईथेन। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। मैं समझता हूँ ये रिएक्शन अभी आपके लिए बिल्कुल इजी हो चुका है। वीडियो का ये फ़ायदा है कि आप वो लेक्चर को बार बार देख सकते हो, बार बार उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। मैं समझता हूँ मैंने कोई पॉइंट इसमें छोड़ा तो नहीं है। बहरहाल स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कम से कम लाइक दिया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ और हमें भी दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।